इनकी लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की मौत हुई है। सिर्फ इनकी लापरवाही की वजह से आज मेरी बहन सिर्फ मौत के मुंह में पड़ी है और बच्चा भी डेड हो गया। आगे मैं नहीं बोल सकती भैया। जिसका बच्चा आज ही मरा हो और उसके हाथ में उसकी लाश हो और ऐसे उसके साथ उस बच्चे का मोल भाव कोई बाप कैसे कर सकता है। सगला दर्शकांना राम राम। मैं थारो बेली आशू थे देख ला रहे हो जलको हनुमानगढ़। आज आप मौजूद हाँ हनुमानगढ़ टाउन की जो चुंगी नंबर 6 है बैठा ला रहे थे देख ला रहे हो धरनो लागेड़ो है। और धरनो बता दें थाने की खातर लागेड़ो है कि एक छोटो बच्चो है डिलीवरी के छाबड़ा हॉस्पिटल के अंदर नवजात बच्चो है जो डिलीवरी के टाइम में बच्चे की मौत होगी। और जो बच्चे की जो माँ है भी हालत है बड़ी ही माड़ी है, हालत बड़ी कंडीशन की नाजुक है। परिजना को आरोप है कि छाबड़ा डॉक्टर जो हॉस्पिटल आ रहा है की लापरवाही की वजह जो है बच्चे की मौत हुई है। और दूसरी बात है जब जी टाइम डॉक्टर हाथ खड़े करो अभी बाद में परिजन है जो औरत में दूसरे हॉस्पिटल में ले गया तो बड़ा हॉस्पिटल में आप बात बोली कि अगर टाइम पहले लेके आता तो बेटा बच्चे की और दोनों की जान बच सके ही। लेकिन अब जो लेडीज है बस जिंदगी और मौत के बीच के अंदर जंग लड़ा लग रही है। दूसरी बात के अंदर क्या परिजना की तनातनी भी हुई, डॉक्टरों के ऊपर हाथ मुक्का भी बरसाया, थप्पड़ भी मारिया। अब आगे मांग है कि जो डॉक्टर है छाबड़ा हॉस्पिटल उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करी जाए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाए। अब अठे धरनो लगाए है वापिस पुलिस भी अड़ा मौजूद है, भारी संख्या में जाब्तो है पुलिस तो वो अड़ा मौजूद है कि तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए। अब बातचीत करांगे परिजना सके वीडियो मंच तक हमारे सके बने रही हो। क्या नाम वैसे था? रोहित शर्मा। इनकी लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की मौत हुई है और मेरी वाइफ आईसीयू में एडमिट है हिसारिया हॉस्पिटल में और उसकी भी जान बड़ी मुश्किल से बची है, बड़ी क्रिटिकल हालत थी। कारण सिर्फ एक ही था कि इन्होंने एक तो हमें गलत रिपोर्टें दी और रिपोर्ट देने में देरी भी बहुत करी। 12 बजे टेस्ट हुए थे, शाम को 6 बजे इन्होंने हमें रिपोर्टें दी हैं और उस टाइम पे भी इलाज नहीं किया। उस टाइम पे भी इन्होंने ये बात कही कि आप कहीं भी हायर सेंटर ले जाओ क्योंकि और कहते आपके पास एक आधा घंटा ही है। कहते उससे पहले कहते आप कहीं भी ले जाओ। हम 1 घंटे के अंदर जयपुर ले जाते हैं या बीकानेर ले जाते, कहाँ लेके जाते हैं हम इतनी जल्दी में। ऐसे भी सुनने में आया था मतलब आपका बच्चा एक्सपायर होने के बाद डॉक्टरों ने ये बोला कुछ ले दे के सेटिंग कर लिया। हाँ जी, ये जिस टाइम मैं तो सिर्फ जस्ट अपने बच्चे को गोदी में लेके इनसे ये पूछने आया था कि आपने इतनी लापरवाही क्यों की। तो इन्होंने मुझे अंदर बुला के मुझे एक बात बोली कि चलो जो होना था वो हो गया, लेकिन अब कुछ ले दे के हमारा सेटल कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उस पर मैं आवेश में आके मेरा हाथ भी उठा उसके डॉक्टर के ऊपर। वो उसने मेरे को इतना उकसा दिया था। आप खुद सोचो कि जिसका बच्चा आज ही मरा हो और उसके हाथ में उसकी लाश हो और ऐसे उसके साथ उस बच्चे का मोल भाव कोई बाप कैसे कर सकता है। तो आप ये बताइए भाई साहब, आप यहाँ आए थे, कितने दिन इन्होंने आपकी वाइफ को भर्ती रखा और कितने दिन उसका ट्रीटमेंट चला और कब आपको बोला गया कि आपकी वाइफ सीरियस है उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ? पूरा थोड़ा विवरण के साथ। 10 दिन से इनके पास अंडर ऑब्जर्वेशन थी। एडमिट इन्होंने किया ही नहीं क्योंकि प्रेगनेंसी केस में ऐसे एडमिट नहीं किया जाता। वो जैसे अभी आए उनके इन्होंने बोला कि उसमें पानी की कमी है तो जैसे रोज आते थे ड्रिप लगवाते थे। इन्होंने बाद में कह दिया कि एक दिन छोड़ के आ जाओ कि आप ड्रिप लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिप लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अल्ट्रासाउंड के ऊपर जैसे एक एस्टिमेटेड डेट होती है कि उन्होंने वो डेट दी हुई थी 17 तारीख 17/7/2022। उसके मुताबिक इन्होंने कहा कहते जो ऑपरेशन हम करेंगे वो 17/7 को ही करेंगे। मैंने इनको इतना रिक्वेस्ट किया, मैं कहा जी हमने कोई नॉर्मल तो करवाना नहीं है क्योंकि पहले भी सिजेरियन हुआ है तो अब भी सिजेरियन ही होगा। आप खुद ये बात बोल रहे हो तो हमारा ये है कि जितना वो उसके दर्द स्टार्ट हो चुके थे दोपहर 12 बजे से 13 तारीख को, मतलब पिछले 10 दिन से तो लगातार ऑब्जर्वेशन में था कि मतलब आ रहे थे जा रहे थे 4-4 घंटे यहाँ पे एडमिट रहते थे। वो इन्होंने एडमिट तो नहीं दिखाया, इन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन दिखाया। चलो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर भी। 13 तारीख को 12 बजे लगभग 11-12 बजे का टाइम होगा, हम इनके पास यहाँ पे 11-12 बजे के बाद आसपास हम इनके पास लेके आए। इन्होंने उनको एडमिट किया यहाँ पे। उस टाइम भी एडमिट की स्लिप नहीं बनवाई इन्होंने, इनकी फाइल नहीं बनाई। इन्होंने क्या किया कि चलो कोई बात नहीं, हम अभी एक बार ड्रिप लगाते हैं फिर इसके बाद टेस्ट करते हैं, फिर सारा चीज़ें हम देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। हमने कहा जी ओके कोई बात नहीं है, आप कीजिए जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। तो अब आपने धरना किया, क्या मांग किया था? सर हमारी ये मांग यही है क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि इनकी ही लापरवाही है क्योंकि 6-6 घंटे लैब की रिपोर्ट डिले नहीं होती है कभी भी।
अभी अभी हमारी ये मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। हमें पिछले 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिनों के अंदर पुलिस वालों ने ना तो इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई की है और किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया है। हम उल्टा मेरे को वहाँ पे बिठा के 6-6 घंटे थाने में मेरे को बिठाया जा रहा है कि आप वेट करो, आप वेट करो। सीआई साहब आ रहे हैं, वो अंदर बैठे हैं, वो अंदर बैठे कहते हैं वो बिजी हैं, आपसे मिल नहीं सकते हैं। मेरे को 6-6 घंटे वहाँ पे इन्होंने वेट करवाया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं किया। जी, अगर मुकदमा दर्ज ना होता है, डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हो, तो आगे क्या करेंगे? अगर यहाँ पे भी हमारा नहीं होता तो अगला घेराव हम अगला धरना हम एसएसपी साहब के ऑफिस के आगे लगाएंगे। बताओ बहन जी कि सर के लगे मेरी छोटी सिस्टर है, ये 13 तारीख को हम उनके पास लेके आए मैडम के पास में। इन्होंने ड्रिप लगाई, इन्होंने बोल रखा था कि पानी की कमी है और ड्रिप लगानी है। ड्रिप लगाई, उसके लेवल पेन शुरू थे। उसने बोला मैडम एडमिट कर दो, सिजेरियन कर दो। मैडम ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैडम ने उनको बोला घर चले जाओ आप, हमारे पास रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी भी बोलते रहे लास्ट टाइम तक सिजेरियन कर दो, सिजेरियन कर दो। इन्होंने सिजेरियन नहीं किया, उसको ऐसी हालत में भेज दिया। उसके लेवल पेन चालू रहे, उसके चालू रहने के बाद में उसके अंदर से यूट्रस भी फट गई और बच्चा भी डेड हो गया। सिर्फ इनकी लापरवाही की वजह से आज मेरी बहन सिर्फ मौत के मुंह में भरी है। वो अभी भी आईसीयू में है और मैडम से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमें अन्याय चाहिए। उस बच्चे के खिलाफ को हमने खोए आज और मेरी बहन भी उनकी वजह से मौत के मुंह में भी लड़ रही है। आगे मैं नहीं बोल सकती भैया। क्या लग रहे होते साफ तौर पर जो परिवार का सदस्य है बाकी कंडीशन से देख ला रहे हो किस तरीका ये है रोवा लग रहा है और आगे आई ही मांग है कि हॉस्पिटल अगर गलत करे है तो हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और पुलिस मुकदमा दर्ज करे। क्या मामला था? 13 तारीख को ये पेशेंट जो है अपने हॉस्पिटल में मैडम को दिखाने के लिए आया था। तो मैडम ने उनको उनका ब्लड टेस्ट करवाया। उसको फीवर था उस टाइम, तो फीवर था तो मैडम ने कहा भी अपना ब्लड टेस्ट करवाओ और साथ में इसको पैरासीटामोल इंजेक्शन दे दिया था फीवर के लिए। 102 फीवर था। तो ब्लड टेस्ट करवाओ और ब्लड टेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि आप जाके इसका अल्ट्रासाउंड करवा के ले आओ, फिर अपन डिसाइड करें। तो वो 2 बजे और 3 बजे के बीच में यहाँ से चले गए थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। ब्लड का यहाँ पे सैंपल दे के चले गए थे। ठीक है, उसके बाद वो पेशेंट अल्ट्रासाउंड करा के हमारे पास वापस आया ही नहीं, पेशेंट ही नहीं आया। शाम को 6-7 बजे के करीब मतलब उसके जो फादर हैं वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आते हैं, कहते हैं जी मतलब कि अब आप बताओ क्या करना है। तो मैडम का भी ब्लड की रिपोर्ट भी माने तो उसमें उसकी जो प्लेटलेट्स काउंट थी वो 35,000 थी, जो कि एक बहुत रिस्की काम है। तो मैडम ने उनको कहा कि भी आप ऐसा है कि इसकी प्लेटलेट्स कम है तो इसके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जहाँ पे आईसीयू की सुविधा है आप उनको वहीं ले जाओ। पेशेंट साथ में नहीं आया था, अकेला वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ही लेके आया था। तो उसके बाद वो कहता है कि आप करो सिजेरियन, आप करो। मैडम कहती कि मैं नहीं कर सकती, इसकी प्लेटलेट्स कम है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। आप जहाँ भी आईसीयू है वहाँ पे आप अपना पेशेंट को वहाँ ले जाके आप अपना सिजेरियन करा लो। कहती आप नहीं करोगे, आपका जवाब है। तो कहती हाँ मैं तो मना कर ही रही हूँ, आप जाओ अपना मतलब कहीं भी जहाँ भी आईसीयू है कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी जाना चाहो जहाँ आईसीयू है वहाँ पे जाके अपना मतलब करवा लो सिजेरियन वगैरह जो भी आपने करना, वहाँ उनको चेकअप कराओ और उनको सारा। आरोप है डॉक्टर साहब कि बच्चा एक्सपायर होने के बाद में अस्पताल परिसर से बोला गया कि अब तो आपका बच्चा एक्सपायर हो गया, कुछ ले देके बात खत्म कर। नहीं सर, ये बिल्कुल सरेआम वो झूठ बोल रहे हैं। ये सब चीजें मतलब क्या कि एक तरह से वो प्रेशर बनाने के लिए या फिर वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए कह रहे हैं। ऐसा कभी हमारे ना तो सोच था और ना हमारा सच है ऐसा। कोई हाथापाई भी? हाँ, वो फिर 14 तारीख को सुबह 10 बजे के करीब यहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए थे। तो मैं नीचे आया, मैंने कहा क्या पता कोई बात करने आए होंगे। तो इन्होंने आते ही यहाँ पे कई सारे इकट्ठे हो गए, बच्चे को हाथ में लेके आए थे और यहाँ पे गाली गलौज बहुत बुरी तरह से करने लगे। वहाँ दिखाने आए थे तब उससे पहले भी उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था, 9 तारीख को हुआ था। तब उसके वही प्रॉब्लम थी कि इसके प्री मैच्योर बच्चा है और साथ में इसके पानी कम था। तो इसको कहा भी आप एस्टिमिन की ड्रिप होती है जिससे कि आप वो लगवा लो, जिससे कुछ पानी कवर हो जाएगा इसका, तो इसका टाइम पास हो जाएगा ताकि वो बच्चा मैच्योर हो जाए तो तब आप कराओ इसको। तो वो अपने ड्रिप लगवाई आधे घंटे में 15 मिनट में एज ए ओपीडी पेशेंट वापस चले गए। बस प्री मैच्योर बच्चा होने की वजह से 35 हफ्ते का बच्चा था, 33 हफ्ते 5 दिन का बच्चा था। ये मेरे को एग्जैक्टली था, 33 हफ्ते और 5 दिन का बच्चा था। और जो कि एक प्री मैच्योर बच्चा होता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, उसकी भी कोई दर्द नहीं शुरू हुए, तो इसका यही होता है कि इसको एस्टिमिन ड्रिप लगा दो और कुछ पानी थोड़ा बहुत पानी बढ़ जाएगा और उसके टाइम उसको निकालो उसको कि ताकि वो बच्चा अंदर मैच्योर हो जाए, फिर आप उसको निकालो जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसको।
ठीक है। तो यहाँ से जब वो पेशेंट 2-3 बजे गई है अपने पास से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो उसको कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो सारी प्रॉब्लम्स उसकी 2 बजे के बाद वहाँ शुरू हुई है। और ऐसा सुनने में आया कि डॉक्टर यहाँ पे ये लोग रात को 10 बजे गए हैं ये, तो 8 घंटे वो घर पे बैठे रहे, ठीक है। तो वो 8 घंटे उन्होंने घर पे क्यों निकाले, ये बताओ आप मेरे को। यहाँ से 2 बजे चले गए, उन्होंने चलो अल्ट्रासाउंड कराया होगा, वो किया होगा, 3 बज गए मान लो, तो 3 से लेके 10 बजे तक वो अपने घर क्यों बैठे रहे, क्यों नहीं गए डॉक्टर के पास लेके, ठीक है। और अगर हमने मना, या फिर वापस आते मैडम के पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके कि मैडम ये इसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, अब वो आ रहे हैं 7 बजे, और उस टाइम जब यहाँ से गए हैं तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी पेशेंट को। और उसका जो वो 7 बजे 6-7 बजे के करीब उसका हस्बैंड फादर जो है वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आता है, तो उस रिपोर्ट के अंदर सेम कंडीशन थी। वीडियो के प्रति थारी क्या राय है, क्या सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके माने जरूर बताओ, और वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थारे भी गांव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो माने फोन करो, मैसेज करो, मैं बड़े जरूर पहुंचाऊंगा, सारी समस्या उठाऊंगा, सारी आवाज उठाऊंगा। अंत में माने दो इजाजत, मिला थार नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।